नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। सोनीपत में मेयर के चुनाव 2 मार्च को होने वाले हैं। सिर्फ 2 दिनों का समय बाकी है। ऐसे में मुद्दे क्या है, जनता क्या किस कैंडिडेट के बारे में सोचती है, ये काफी दिलचस्प बातें हैं। आज हम बात करेंगे मेयर से चुनाव लड़ रहे 2 प्रत्याशियों के बारे में। एक कांग्रेस पार्टी से कमल दीवान, दूसरे बीजेपी पार्टी से राजीव जैन, जो पहले भी राजनीति में रहे हैं। हालांकि कमल दीवान का ये पहला चुनाव है और उनकी छवि अभी तक बेदाग है। हालांकि उनके पिता ने निर्दलीय रहते हुए चुनाव लड़ा और जीता भी, और उसके बाद जनता की सेवा की, और उसी के आधार पर कमल दीवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें अगर राजीव जैन की, तो उन्होंने भी यहाँ पर 10 साल सत्ता संभाली है। उनकी धर्मपत्नी कविता जैन कैबिनेट मंत्री रही, उन्होंने भी जो है सत्ता संभाली है। लेकिन क्या काम किया है, इस पर जनता की क्या राय है, ये हमने जनता से ही जाना। कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप है जो राजीव जैन और कविता जैन पर लगे हुए हैं। बात करें अगर जब निगम में गांवों को शामिल किया गया था, तब कितने घोटाले हुए थे और जनता उन पर खुलकर क्या विचार रखती है, आइए हम आपको बताते हैं। बहुत गंदा आदमी है जैन साहब। इसने 6 साल पिछली उसमें इलेक्शन भी नहीं होने दिया। 14 करोड़ रुपए हमारे गांव के भी खा गया। एक 1 करोड़ का काम नहीं कराया उसमें से। क्या कैसे पैसे थे, किस बात के? ये निगम में थे हमारे, जो एक्वायरमेंट हुई थी गांव की जमीन ग्राम पंचायत की, उसके पैसे हमारे खाते में थे, वे भी निकलवा खा गया। क्या राजीव जैन है भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी सोनीपत में एक भी नहीं है। आरोप तो ये है वही, जैसे कि हमारे गांव की जमीन थी, 1000 बीघे जमीन थी और 16 करोड़ रुपये थे। वो खागे दाम में इतना खर्चा नहीं कराया, ना इतना पैसा लगाया। जैसे 16 करोड़ रुपये थे और 1000 बीघे जमीन है, उसमें कुछ नहीं कराया। आज तक खाली पड़ी हो जमीन, ना उसमें कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना कोई पार्क, ना कोई खेल का मैदान, कुछ नहीं बनवाया आज तक। और 16 करोड़ रुपये भी गायब हो गए। राजीव जैन पहले भी रह लिया है, घर वाले उनकी मंत्री भी रह लिया है। हमारे गांव के अंदर कोई सड़क भी ना, जो सड़क है, रोड है, जिस रोड से आए हो वो अभी तक भी पूरा नहीं हो लिया। जबकि सरकार डबल इंजन की है, यहाँ भी है वहाँ भी है, काम नहीं हुआ। दूसरी अगर बात करें घोटाले की, तो खजूर का घोटाला सोनीपत में इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि राजीव जैन ने सोनीपत में खजूर के पेड़ लगवाए थे, जो करोड़ों की लागत से लगे थे, और बाद में जब उनको उखाड़ा गया तो भी करोड़ों की लागत लगी। आखिर क्या ये खजूरों का घोटाला है और जनता भी इन पर क्या विचार रखती है, ये भी बताएंगे। और इसके साथ ही जो मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कमल दीवान, उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। हम बात करते हैं जनता से, तो वो खजूर के पेड़ वाली बात बड़ी ही चर्चा में रहती है सोनीपत में। आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए, ऐसा है, ये बहुत बड़ा घोटाला था, खजूर घोटाला। यहाँ पे करोड़ों रुपए के जो खजूर के पेड़ खरीदे गए, लगाए गए, और उसके बाद जब वो सूख गए, उनको उखाड़ने के लिए भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। तो इसीलिए बहुत बड़ा जो ये घोटाला था, इसकी इंक्वायरी हुई और आज तक जो इसकी रिपोर्ट साझा नहीं की गई। कुछ जो है गांव, जो ग्रामीण अभी निगम में आए हैं, उनके बारे में भी चर्चा होती है कि करोड़ों की जमीनों का भी घोटाला हुआ है। क्या इस पर कभी कांग्रेस पार्टी ने बात नहीं की? देखिए, मैं कई बार काफी मंच जो है चुनाव का जो प्रचार हो रहा है, उसमें मंच पे मैंने साझा किया है कि तकरीबन 950 करोड़ रुपया जो है, जो ये गांव का था, जो नगर निगम में आया, जिसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। और ईश्वर की कृपा रही, मेरे जनता, ये सोनीपत की जनता आशीर्वाद दिया मेरे को, तो जो है मैं हर चीज़ की इंक्वायरी कराऊंगा, सारा पैसा कहाँ गया, कैसा गया। जो अभी तक सारी चीज़ें ना दबी हुई हैं, कुछ खुली नहीं है। तो जितना भी भ्रष्टाचार है वो सब सामने लेके आऊंगा, उजागर करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा जाके। निगम लूट कर खा लिया राजीव जैन ने। हाँ, इसीलिए वो पेड़ों की चर्चा अभी भी होती है। हाँ भी होती है। खजूरा की 50-50 हजार बनवाए, 25-25 हजार में पड़वाए, समझा, सारा अपने घर में भर दिया। देहरादून में क्या नाम है, अर्धवार था, जाकर मतलब वहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा लिए, विदेश में जमीन खरीद ली है, यहाँ कर सब कुछ लूट के खा लिया। खजूर के पेड़ की बड़ी चर्चा होती है चुनाव में। हाँ, सब बेकार हो गया। देख ले, और अपने जो फैक्ट्री है इधर है, कितना से हरियाली देखो वहाँ कितनी है, बाकी सब सूखा पड़ा है और कहीं वो पौधा है नहीं थे। जो गाय घूमती थी उसके भी पैसे खा लिए थे इन्होंने। हाँ, और जो ये लगाए थे ना पौधे, हाँ, उसके भी खा लिए थे इन्होंने। ये क्या मामला क्या है? खजूर के पेड़ लगे नहीं थे या सूखे थे, क्या? ये बेटे डुप्लीकेट जो सूखे थे ना, पैसे कमाने के चक्कर में सूखे ले आके खड़ी कर दिए, वो फिर हरे हुए नहीं। खाए गए न खा लिए, कुत्ते गए न खा लिए, सब खाए के खा गए।
और बैग भर भर के नर वहां ले जाया करता चंडीगढ़ पेड़ों से खुश करा करता और वहां से नोटों का बैग भर के लेके आ गया। हम तो राजीव जैन को भ्रष्ट आदमी कहेंगे, बिल्कुल हमारे बेकार है वो। भ्रष्टाचार किया है? उसने क्या नहीं किया, वो लगवा दिए वो 80-80 लाख का एक पेडर, वो बेकार में पार्कों में जो ये लगवाए हैं खजूर है, हाँ खा गया सब कुछ है। हाँ। कविता जैन का कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी तो यहाँ पे राजनीति कर रही है। 20 जब ये प्रभारी था, इसने 20 लाख रुपए पब्लिक से लिए हैं, जिस उसके बाद में जो है ना उसके जान पहचान वालों को बोल दिया कि नहीं होगा काम। अगर सोनीपत में चुनाव की बात करें तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो काफी खुले तौर पर जनता के बीच है, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला होता है वो बाकी जातियों में हो ना हो, लेकिन पंजाबी समुदाय में ये मुकाबला खुलकर होता है। कहा जाता है कि सोनीपत में जिस ओर पंजाबी वोट होते हैं वो मानो कि सत्ता उसके हाथ में आ गई है। यानी कि अगर सोनीपत की बात करें तो यहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स है और इनमें अकेले 72,000 पंजाबी वोटर्स है। 72,000 वोटर्स जिस ओर जाते हैं वो ही कुर्सी का असली मालिक होता है। कहा जाता है कि जब निखिल मदान यानी कि जो मेयर पहले रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्होंने भी जो है पंजाबी समुदाय के बलबूते पर ही मेयर की कुर्सी संभाली थी। हालांकि उन्होंने पार्टी बदल ली और उसके बाद वो बीजेपी पार्टी में चले गए और यहीं पर जो है जब बीजेपी पार्टी से विधायक का उन्होंने चुनाव लड़ा तो भी पंजाबी फैक्टर ही काम आया। अब देखना ये होगा कि क्या कमल दीवान के लिए भी ये पंजाबी फैक्टर काम करेगा, क्योंकि पंजाबी जिधर होते हैं कुर्सी उसी की होती है। अब कमल दीवान भी पंजाबी है और राजीव जैन के साथ उनका मुकाबला है, तो क्या राजीव जैन को पंजाबियों की वोट मिलेगी? चलिए पंजाबियों से ही जानते हैं। थोड़ा असर पड़ेगा कि कोई पहले पुराना राजनीतिकार है। ये एक पंजाबी आदमी है सबसे बड़ी चीज, दूसरा देवराज जीवान का लड़का है, इसलिए इसको समर्थन। तो पंजाबी फैक्टर यहाँ पे चलेगा मे भी। तो पंजाबी तो विधायक भी है निखिल मदान, वो बीजेपी पार्टी से है। कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना स्वरूप होता है। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, तो जैसा आशीर्वाद पब्लिक ने देवराज दीवान जी को दिया था, मैं चाहता हूं कमल दीवान जी को भी इतना काम किया है, उस चेहरे को पहचानते हैं, उसकी वजह से पंजाबी समाज जो है उनसे जुड़ा हुआ है। उनके 8 महीने का चुनाव है, पंजाबी वोट बहुत है, पंजाबी वोट देंगे, 70,000 वोट है पंजाबी की, पंजाबी उठ रहा है। आपको बता दें कि ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक समय था जब विधायक के चुनाव हो रहे थे, तब राजीव जैन जो अभी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने निखिल मदान के खिलाफ काफी कुछ कहा था। हमने भी जब उनका इंटरव्यू लिया था, बात की थी, तो उन्होंने तब भी खुलकर कहा था कि वो निखिल मदान के लिए वोट नहीं मांगेगी। कांग्रेस का आदमी आपके साथ है तो कैसे मनाएंगे, कैसे जो है किस मुंह से आप उनकी तारीफ करेंगे? आप देखिए कहीं काफी वीडियो पुराने वायरल हो रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो है मन मार कर, मन भारी करके जो है कुछ चीजें करनी पड़ती है। निखिल मदान के लिए आप वोट मांगे? देखिए मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारा जो है पार्टी जहां उपयोग करना चाहे। क्या इस मेयर के चुनाव में निखिल मदान राजीव जैन के लिए वोट मांगेंगे? राजीव जैन ने निखिल मदान के लिए वोट नहीं मांगी तो निखिल मदान क्यों राजीव जैन के लिए वोट मांगेंगे? आपको बता दें कि जब विधायक के चुनाव हो रहे थे उस समय पर राजीव जैन भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने पार्टी बदल कर आए निखिल मदान को टिकट देकर अपना भावी प्रत्याशी बनाया था और राजीव जैन इसी बात से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए थे। बीजेपी पार्टी के खिलाफ भी काफी नारेबाजी हुई थी, लेकिन बाद में सीएम साहब ने आकर राजीव जैन को मना लिया। यहाँ पे मेयर थे पहले निखिल मदान कांग्रेस पार्टी से, सुरेंद्र पवार भी थे। सुरेंद्र पवार की चलन को दी बीजेपी वाला ने, सुरेंद्र पवार का काम करने वाला आदमी है, ईमानदार है, बढ़िया है सबसे, और काम करने वाला आदमी था। अपनी बीजेपी वाला ने उसकी चलन नहीं दी, वो तो काम करके राजी था, उसकी चाल नहीं दी। बीजेपी वाले खवाला दे, कदे इड्डी पास चला दे, कदे पकड़वा दिया, कदे कम कर दिया। वो तो पवार तो बहुत बड़ी आदमी है। अरे अरे मेयर बनेगा कमल दीवान, यह भी बता दिया। 8 महीने का चुनाव है, पंजाबी वोट बहुत है, पंजाबी वोट देंगे, 70,000 वोट है पंजाबी की, पंजाबी उठ रहा है और इतने कट्टे हैं जानते हैं लोग। अगर कमल दीवान बनेगा, काम नहीं करा जी। प्रकार से बीजेपी लगातार सत्ता में आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक, लगता है आपको मेयर का चुनाव हार जाएगी? मेयर का चुनाव हारेगी, पक्का आ रहा है। देखो जी इससे लोग कट रहे हैं, राजीव जैन कट रहे हैं।